नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काज यक्षिणी की कथा में अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार से युधिष्ठिर और यक्ष संवाद के बीच में जो यक्ष देव थे, उन्होंने एक अद्भुत यक्षिणी को प्रकट किया था। उस यक्षिणी की शक्ति के कारण ही पांडव दोबारा से जीवित हो गए थे और उनके जीवित होने के बाद जीवन में वह बहुत कुछ सीख पाए और इसी कारण से काज यक्षिणी का महत्व समय में बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अब हम लोग इसके आगे की कथा जानते हैं कि काज यक्षिणी का प्राकट्य दोबारा पृथ्वी पर कैसे किया गया और यह कब हुआ था। कलयुग का प्रथम चरण था, जब पृथ्वी पर धर्म अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि महाभारत युद्ध के लगभग 200 वर्ष के बाद के समय में यह घटना घटित हुई थी। किंतु मनुष्य के अंदर लालसा, भय और अधर्म की चिंगारी जरूर बढ़ने लगी थी कलयुग के प्रभाव के कारण। उसी समय हिमालय की अधो वादियों में एक शांत आश्रम था, जहाँ पर ऋषि कमल एक शांत चित्त, तपोनिष्ठ और सिद्ध साधक रहा करते थे। वह अपने ज्ञान और सत्यव्रत के कारण देवताओं के ही नहीं बल्कि यक्ष लोक भी उन्हें सम्मान देता था। यक्षों के बीच एक दिव्य नर नारी तत्व उत्पन्न हुआ था, जो कि सबके कार्यों को सिद्ध करने के लिए माना जाता था, जिसे काज यक्षिणी के नाम से कथा में संबोधित किया गया है। यह यक्ष जाति की कन्या थी, जिनकी शक्ति विचित्र थी। जहाँ भी मनुष्य सत्य संकल्प लेकर कार्य आरंभ करता है, वहीं यह उपस्थित होकर उसके कार्यों को सिद्ध कर देती हैं। इनकी शक्ति तत्काल समाधान, बुद्धि प्रकाश और अवरोध निवारण करती थी। परंतु धर्म के अनुकूल कार्यों में ही सहायता ये करती हैं, अधर्म के अनुकूल कार्यों में नहीं। यक्षराज कुबेर ने उन्हें आदेश दिया था कि कलयुग के प्रथम चरण में जाओ और उतर कर देखो कि क्या मानव अभी भी सत्य संकल्प की लय में जी सकता है या नहीं। ऋषि कमल की परीक्षा का समय आ चुका था। एक रात माघ की पूर्णिमा में ऋषि कमल ध्यान में बैठे हुए थे। उनके समक्ष एक उज्जवल चंद्रदीप्त रूप प्रकट हुआ। वह और कोई नहीं, काज यक्षिणी ही थी। उनकी आंखें झील के समान शांत, आभा रजत यानी चांदी के जैसे चमकदार थी। वह बोली, ऋषिवर, यक्षलोक ने आपको एक दायित्व दिया है कि मनुष्य का धर्म डगमगा रहा है। देखना है कि क्या सत्य अभी भी लोगों के भीतर जीवित है। ऋषि बोले, काज यक्षिणी, कलयुग नया अवश्य है। अभी मनुष्य पूरी तरह अंधकार में नहीं गिरा है। जहाँ सत्य की लौ है, वहां पर समाधान भी संभव है। यक्षिणी ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं आपकी परीक्षा लूंगी। जो साधना आप सिद्ध कर लेंगे, तो उस शक्ति से आप तत्काल कार्य कर पाएंगे। यह शर्त है कि संकल्प निष्कपट होना चाहिए, तभी मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। ऋषि कमल ने 3 रातों तक यक्षिणी की साधना को किया। उन्होंने सत्य का संकल्प, धैर्य का व्रत, बुद्धि की ज्योति और धर्म के केंद्र बिंदु अपने धारण किए। तीसरी रात यक्षिणी उनके सामने साक्षात प्रकट होकर बोली, हे तपस्वी, तुम्हारे हृदय में सत्य संकल्प है। आज से काज सिद्धि यक्षिणी साधना मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध रहेगी, परंतु केवल उन्हीं को फल देगी जिनका मन युधिष्ठिर के जैसा समान हो। युधिष्ठिर जैसा सीधा, सत्यपूर्ण और धर्म की श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ही मेरी शक्ति का पूरा उपयोग कर पाएगा। उन्होंने ऋषि को मंत्र दिया और कहा कि यह मंत्र संकल्प को ऊर्जा देगा और जितनी अधिक सत्यता होगी, उतनी ही जल्दी कार्य सिद्ध हो जाएगा। अंत में ऋषि ने देवी यक्षिणी को माता के रूप में नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि जिस जिस मानव को तुम यह साधना दोगे, उसके 3 दिनों में ही शुभ कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मैं अदृश्य रूप से उसके मार्ग की सारी बाधाएं हटा दूंगी। यदि वह साधना में छल, हानि या स्वार्थ का प्रयोग करेगा, तो मैं उसकी कभी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। ऋषि ने भी पढ़ लिया
कि यह केवल योग्य साधकों के लिए ही विधि दी जाएगी और आप उसकी सहायता कदापि न करिएगा जो इसका उपयोग गलत कार्य के लिए करे। यह कहकर काज यक्षिणी एक चमत्कार प्रकाश में विलीन हो गईं और ऋषि कमल ने उस दिन से यक्षिणी साधना के सूत्र मानव को देना शुरू कर दिया अपनी गुरु शिष्य परंपरा में। ऋषि कमल ने अनुमान लगाया था कि कलयुग में धर्म कम हो जाएगा, मनुष्य भी जल्दी परिणाम चाहेगा और सत्य और सात्विकता रखने वालों के लिए उस वक्त यक्ष तत्व सबसे ज्यादा फल देगा। इसीलिए काज यक्षिणी का प्रभाव कलयुग में अधिक तीव्र माना जाएगा। जहाँ संकल्प सत्यता पर आधारित है, जहाँ तुरंत सहायता की आवश्यकता है, वहाँ पर काज यक्षिणी कार्य करने के लिए बिना किसी छल के तुरंत ही प्रकट होने वाली देवी हैं और माता के रूप में अपने पुत्र की सहायता करती हैं। इसी कथा में आगे हम जानेंगे कि काज यक्षिणी की सिद्धि का प्रथम प्रयोग किस प्रकार से ऋषि कमल ने किया था। हिमालय की ही तराई में विक्रम नाग नाम का एक राज्य था और इसका राजा वासुदेव कहलाता था। पर नाम के विपरीत उसका हृदय अधर्म, लोभ और क्रूरता से भरा हुआ था। उसने प्रजा पर भारी टैक्स लगाए थे, ब्राह्मणों की बड़ी अवहेलना की, बलपूर्वक यज्ञ भूमि को छीनकर वहां महल बनवाने लगा। धर्म संकेत बताने वाले साधुओं को वह कारागार में डाल देता था। कलयुग के प्रथम चरण में यह अधर्म अत्यंत दुर्लभ था, इसलिए देवलोक और यक्षलोक में भी उस वक्त चिंता फैल गई थी। पीड़ित प्रजा किसी प्रकार ऋषि कमल के आश्रम में पहुंची और बोली, हे ऋषिवर, राजा का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वह न शास्त्र मानता है, न देवता, न धर्म। हमारा उद्धार कौन करेगा? ऋषि ने नेत्र बंद किए और कुछ क्षण बाद बोले, अधर्म का नाश तब होता है जब धर्म का संकल्प अत्यंत शुद्ध हो। काज यक्षिणी की सिद्धि राजाओं के ऊपर प्रयोग नहीं की जाती, परंतु यदि राज्य की रक्षा की बात हो तो सिद्धि स्वयं धर्म के आदेश पर चल सकती है। ऋषि कमल समझ चुके थे कि उनको जड़ का उन्मूलन करना आवश्यक हो गया है। उसी रात यक्षिणी के आवाहन के लिए आकाश में हल्की रजत ज्योति चमकी। ऋषि कमल ने केवल 3 बार ही मंत्र को जाप किया और कुछ ही क्षणों में काज यक्षिणी साक्षात प्रकट हो गईं, सफेद आभा में दीप्तमान। लेकिन इस बार उनके नेत्रों में अद्भुत तेज और गंभीरता भी थी। वह बोली, ऋषिवर, तुम्हारे संकल्प में धर्म का भार है। राजा के अधर्म ने पृथ्वी तत्व को दूषित कर दिया है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? ऋषि कमल ने शांत स्वर में कहा, मैं राजा का नाश नहीं चाहता, बस केवल उसके अधर्म का ही नाश चाहता हूँ। यक्षिणी यह सुनकर मुस्कुराने लगीं। जब अधर्म व्यक्ति के भीतर जड़ पकड़े तो उसका नाश उसी के भीतर से ही शुरू होता है। सत्य संकल्प मुझे आदेश देता है। काज यक्षिणी ने अपना हाथ उठाया। उन्होंने अपनी उंगलियों से आकाश में 3 धाराएं निकाली, सत्य प्रकाश, धर्म दीप्ति और दुष्कर्म का प्रतिबिंब। ये तीनों धाराएं राजा के महल की ओर बढ़ चलीं, जो कि रात के अंधेरे में तीव्रता से जा रही थी। उस रात राजा सो ही नहीं पाया। उसने स्वप्न में देखा, उसके कर्मों का दर्पण उसे दिखाई देने लगा। हर अत्याचार की पीड़ा उसी को लौटकर आने लगी। परावलोकन की अग्नि उसे घेरने लगी। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, यह किस तरह की अग्नि है जो मुझे जला रही है? यक्षिणी की सिद्धि का प्रभाव अब उस पर पड़ रहा था। अगली सुबह राजा बीमार पड़ गया। उसका अहंकार टूटने लगा। सैनिकों ने देखा, वह जो बात कहता खुद ही उसका खंडन कर देता। जो अत्याचार करता उसका परिणाम उसी पर लौटकर आने लगता। उसने अपने मंत्रियों से भी दूरी बनाने लगी। राजा बोला, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। पता नहीं मेरी शक्ति क्षीण क्यों हो रही है। कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मेरा ऐसा विनाश कर रही है? यक्षिणी की तीसरी सिद्धि शक्ति थी दुष्कर्म प्रतिबिंब, यानी किए गए पाप का फल तुरंत दिखने लगना। अधर्म का विनाश होना अब निश्चित हो रहा था। 3 दिनों के भीतर ही उसके सभी छल उजागर होने लगे। प्रजा विद्रोह नहीं, सत्य प्रकट करने लगी। मंत्री और सैनिक धर्म की ओर हो गए। तीसरी रात को
काज यक्षिणी उसके स्वप्न में प्रकट होकर बोली, अधर्म का बोझ स्वयं अपने वाहक को नष्ट कर देता है। मैं किसी का सर्वनाश नहीं करना चाहती, केवल सत्य का मार्ग दिखाना चाहती हूँ। इस बात को समझो और सब कुछ वैरागी की तरह त्याग दो। अगली भोर राजा ने सिंहासन ही त्याग दिया और वह वन में चला गया। राज्य में धर्म की पुनः स्थापना हो गई। अंत में ऋषि कमल ने कहा, यक्षिणी सिद्धि किसी एक मनुष्य को नष्ट नहीं करती, वह केवल उसके भीतर छिपे अधर्म को जला देती है, और जो अधर्म के साथ एक हो जाता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। यक्षिणी सिद्धि न्याय का साधन है। यह केवल धर्म संकल्प पर कार्य करती है। अधर्म का नाश व्यक्ति को नहीं, उसके दुष्कर्मों का लक्ष्य करता है। सत्य की ऊर्जा तब तीव्र होती है तो साम्राज्य और शक्ति भी टिक जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर काज यक्षिणी की कथा समाप्त होती है। एक ऐसी यक्षिणी शक्ति जिसको सिद्ध करके आप लोग भी अपने जीवन के बहुत सारे संकटों को नाश कर सकते हैं और जीवन में अद्भुत सुख और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। इस साधना को मैंने आप लोगों के लिए इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कृपया उस पर क्लिक करें। इसके बाद इंस्टा मोजो स्टोर पर जाकर पेमेंट करते हुए पीडीएफ को ऑनलाइन डाउनलोड करें और इस सरल सी साधना को करें। जो भी विशेष संकट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपके जीवन में कार्य नहीं बन पा रहे, तो काज यक्षिणी आपका मदद करेगी और आपको उस परेशानी से बाहर निकाल देगी। और इसकी पूर्ण सिद्धि होने पर आपके प्रत्येक कार्य को यह देवी करने में सक्षम है। इनकी साधना सदैव माता के रूप में ही करें, तभी यह कल्याणमयी होंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।